सबका समय आज आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहा है। जी हां, खबर यह है कि लंबे अरसे से इंडो नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते को और मजबूत बनाने वाले महावीर प्रसाद टोडी को नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति का विशिष्ट सलाहकार नियुक्त किया गया है। जी हां, इस बड़ी खबर के बीच सबसे बड़ी बात ये रही कि नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट सभागार में शिक्षक दिवस के खूबसूरत मौके पर खुद नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा जी के करकमलों द्वारा भारत के बड़े से बड़े शिक्षकों और समाज सेवियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील AK सिंह की उपस्थिति में महावीर प्रसाद टोडी जी को नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति का विशिष्ट सलाहकार के तौर पर प्रमाण पत्र सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, जो हमें भी नहीं मालूम है जो मिथिला कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आज नेपाल के जो क्षेत्र है जहाँ मैथिली भाषा बोला जाता है ना, हम भी अपने को मैथिली या मैथिल बोलते हैं। जो बॉर्डर से दक्षिण के तरफ बैठे हुए हैं मैथिली भाषी, वो भी अपने को मैथिल बोलते हैं। इसलिए आपका ये भाषा, ये जो भाषा जो है, जो ये भाषा के आधार पर आप अपने सरकार से जो भी मांगें, जनता का अधिकार होता है। जो उचित मांग है उसको, ऐसे विभाजन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। भाषा के आधार पर दक्षिण के तरफ, भारत के दक्षिण के तरफ अब तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इस बीच समय तो हुआ ही है। तो इधर भी अब तो भारत सरकार यदि उचित मांग करने वाले का जो मांग है उसको यदि उचित ठहरा के वो दे तो भी ठीक है। क्या अभी आपका 28-29 प्रोविंस है, हो सकता है उसमें 1-2 और प्रोविंस जुड़ा जाएगा। क्या उस पे हम लोग, हमारे जो प्रथम महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारा एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत यात्रा पे है। और शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग यहाँ के जो विभिन्न राज्य, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षक हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज उनका सम्मान हमारे भारत अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा किया गया है। और इन जो शिक्षक आज सम्मान हुए हैं उनको हम लोग 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो हमारा सार्क सदस्य राष्ट्रों का जो सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हो रहा है, उसके लिए हमने आमंत्रित किया है। उस सार्क के जो सम्मेलन हो रहा है उसका जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धांत को हम लोग युवाओं में आगे बढ़ाएं, परंपरा जारी रहें। और जी सर, भारत और नेपाल राष्ट्र दो है लेकिन आत्मा एक है, और हमारे बहुआयामी संबंध है, रोटी और बेटी का हमारा संबंध है। और देखिए, भारत की सुरक्षा में जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं गोरखा बटालियन, वो सारे नेपाली युवाओं का है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भी नहीं है। जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो आज भी हिंदुस्तान में हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता है, जबकि हमारे नेपाल में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये हमारा यहाँ पे एक कल्चर है। और भारत में जो फेस्टिवल होते हैं वो सारे फेस्टिवल हमारे नेपाल में होते हैं। आज 86 शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मान भी किया है और नेपाल के लिए हमने आमंत्रित भी किया है।